डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है, वहीं देश के कुछ राज्यों में सरकार बनाने और गिराने का खेल भी देश की जनता को देखने को मिल रहा है। बड़ा ही अचरज होता है यह देखकर कि आज की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तिगत हित आम जनता के संवैधानिक विश्वास को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने को यही मिल रहा है कि केंद्र सरकार से आशीर्वाद प्राप्त राज्यपालों की भूमिका पर सवालिया निशान लगता जा रहा है। पूर्व में महाराष्ट्र में जब प्रदेश गहरी नींद में था, वहीं राज्यपाल का मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाना चर्चा का विषय बन गया था। इसी तरह मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में राज्यपाल की भूमिका पर संदेह उठ रहे हैं। ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में देखने को मिली हैं। पहले राजस्थान में पायलट बनाम गहलोत से शुरू हुई सियासी घमासान अब राज्यपाल के बरक्स ज़्यादा होता जा रहा है। गहलोत सरकार का कहना है कि सत्र बुलाना हमारा संवैधानिक अधिकार है। राज्यपाल का कहना है कि किसी भी कार्य से पहले 21 दिन पहले नोटिस देना होगा। इस पर जवाब में कहा गया है कि 10 दिन तो पहले ही बीत गए हैं। अगर अब राज्यपाल नोटिस की बात करते हैं तो उनको कोई तारीख बतानी चाहिए। संविधान की शपथ लेने के बाद किसी भी जिम्मेदार पद की गरिमा बनाए रखना उसकी नैतिकता का तकाज भी है। ऐसा नहीं करना संविधान की सच्चाई को आहत करना है। इस तरह का उदाहरण पिछले 6 सालों में कई राज्यों में देखने को मिला है। अगर जनता ने किसी को चुना है और उसके विपरीत राजनीतिक पार्टियां सत्ता के बीच में गठजोड़ करती हैं, तो जनता जनार्दन के साथ लोकतंत्र को आहत पहुंचाना है। इस तरह के चलन का अंत होना चाहिए और संविधान को सर्वोपरि मानना चाहिए। भारत सारी दुनिया में प्राकृतिक सौंदर्य में पहले स्थान पर माना जाता है। प्रकृति की सुंदरता जंगली जीव जंतुओं से भी होती है, लेकिन आज इंसान ने भौतिकतावाद की अंधी दौड़ में प्रकृति की नाक में दम तो किया ही है, साथ ही जीव जंतुओं का जीना भी दुश्वार कर दिया है। यहाँ तक कि बहुत से जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होने की कगार तक पहुँच चुकी है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों को बाघों के संरक्षण के साथ साथ जंगलों के संरक्षण की तरफ भी गंभीरता से ध्यान देना होगा, ताकि बाघ और अन्य जंगली जीव जंतु जंगलों में ही विचरण करें। ये रिहायशी इलाकों का रुख करके लोगों के लिए परेशानी और किसी की जान की दुश्मन न बने और न ही इनकी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बढ़े।
सरकारों द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए ढेरों योजनाएं चलाई जाती हैं और करोड़ों की धनराशि भी खर्च की जाती है, लेकिन इतनी राशि कहाँ, कितनी और कैसे खर्च होती है, यह एक राज ही रहता है। यही राज आज वन्य जीवों की जान का दुश्मन और इनकी संख्या का कम होने का कारण शायद बनती आ रही। अवैध शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकना अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। अगर यह यूं ही चलता रहा तो बाघों की मौजूदा संख्या में कमी आ सकती है। अवैध शिकार को रोकने के लिए भी शायद खानापूर्ति हो रही है। सरकारों को बाघों के साथ साथ अन्य संरक्षित पशुओं की संख्या बढ़ाने पर और गंभीरता दिखानी चाहिए।